नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। अभी कुछ समय पहले हमने आपको नेपाल के पश्चिमी इलाके में की जाने वाली जो प्रथा है वो छाउपड़ी, उसके बारे में बताया था। छाउपड़ी में होता ये है कि जिन औरतों या लड़कियों के पीरियड्स हो रहे होते हैं उन्हें घर से दूर एक किसी झोपड़ी में रहना पड़ता है। वहीं पर वो खाती हैं, पीती हैं और उसी बंद झोपड़ी में अपने दिन गुजारती हैं जब तक कि उनके पीरियड्स ख़त्म नहीं हो जाते और वो वापस घर में नहीं आ जाती। चंपावत भी नेपाल के पास का इलाका है। यहाँ पे घुरचुम नाम का एक गांव है जहाँ से खबर आई कि रजस्वला औरतें, यानी कि जिन औरतों के पीरियड्स हो रहे हैं, उनके रहने के लिए एक अलग सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर पीरियड्स के दौरान वो अपने घर से दूर जा कर के रह सकें। ये तो एक अजीब सी खबर, बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर तो थी ही। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा जो धक्का लगा सुनकर वो ये लगा कि इसमें सरकारी पैसा लगा हुआ है। हमने जब ये खबर सुनी हमें भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर भाई सरकार क्यों इन सब चीज़ों के लिए पैसा देगी, उसे थोड़ी इस तरह की प्रथाओं को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमने पता किया, हमने अपने संवाददाता से बात की तो हमें पता चला कि ग्राम पंचायत के जो पैसे होते हैं उन पैसों से ही इस सेंटर को बनाया गया। और इसकी खबर कैसे पता चली? खबर ऐसे पता चली कि भाई लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारी औरतों के साथ गलत हो रहा है या औरतों ने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हुआ ये कि जहाँ पर ये सेंटर बनना था वहाँ पर न बन के कहीं और बन गया। अब इस चीज़ को लेकर के शिकायत दर्ज की गई कि भाई अब हमारे यहाँ पे सेंटर बनना था, मेंस्ट्रुएशन सेंटर, है ये कहीं और बन गया है। तब इस चीज़ को लेकर के बवाल मचा कि भाई औरतों को घर से दूर पीरियड्स के दौरान उनको बिल्कुल अछूत की तरह ट्रीट करने का ये कौन सा तरीका होता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जहाँ पर ये केंद्र बनना था वहाँ पर बना नहीं, और जब कंप्लेन हुई तो पता चला कि यहाँ पर इतना कंट्रोवर्शियल मुद्दा खड़ा हो गया है। वहाँ की जो डीएम है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो रणवीर सिंह चौहान है। उन्होंने पता किया तो उनको ये मालूम चला कि उत्तराखंड के इस पूरे इलाके में ये प्रचलित प्रथा है कि औरतों को पीरियड्स के दौरान घर के कामों से दूर रखा जाता है, उनको रसोई में नहीं जाने दिया जाता, उनको घर की चीज़ें छूने से मना किया जाता है। कई लोग इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि पीरियड्स के दौरान औरतें जो हैं उनके शरीर को आराम चाहिए होता है, इसलिए उनको घर के कामों से दूर रखा जाता है। पूजा पाठ वगैरह, खाना पीना, रसोई का काम, ये सब नहीं करने दिया जाता। लेकिन यहाँ पर जो औरतें जिनके पीरियड्स हो रहे होते हैं वो बाहर जाकर के घास लाना और घास के गट्ठर उठाना और ये सारे काम करती हैं। तो यहाँ पर ये शरीर को आराम देने वाला तर्क नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि पीरियड्स के दौरान किसी भी औरत को इम्प्योर यानी कि अपवित्र मान लिया जाता है और इस वजह से उसे घर से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। डीएम चौहान ने जब उन्होंने कहा, उनको ये चीज़ पता चली तो उनको भी बहुत शौक लगा इस चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा कि हम पता करवाएंगे कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं, रजस्वला केंद्र जिनको कहा जाता है, ये कहाँ कहाँ बन रहे हैं और इनके बारे में लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। उनको समझाना ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें आपको केवल पीछे ले जाएंगी और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप ये सब कुछ बंद होना चाहिए। जो वहाँ की जिला अस्पताल में काम कर रही डॉक्टर वर्षा, उन्होंने कहा कि पहले पहाड़ों में रहने वाली औरतों को साफ सफाई की दृष्टि से अलग रखा जाता होगा, पेशेंट्स को रेस्ट मिल सके, शायद इस वजह से। पहाड़ी इलाका था तो हो सकता है कि इस वजह से उन्हें अलग रहने को कहा गया हो कि ताकि उनको आराम मिले। लेकिन अब सारे संसाधन उपलब्ध हैं। सरकार महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन भी दे रही है, पेशेंट्स की काउंसलिंग भी हो रही है। तो ये था पूरा मामला जहाँ पर उत्तराखंड में इस तरह का ये मामला सामने आया है कि रजस्वला यानी मेंस्ट्रुएटिंग औरतों को घर से दूर रहने के लिए एक सेंटर बनाने की बात की जा रही है और उसमें ग्राम पंचायत के पैसे लगे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।